राशन कार्ड को लेकर लोग बहुत परेशान होते हैं। किसी को अपना नाम हटाना है तो किसी को अपने नाम में कुछ सुधार करवाना है। बहुत ऐसे लोग हैं जो नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं। इन तमाम चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आपका काम आसान करने के लिए और ऑनलाइन तरीका समझाने के लिए ये एपिसोड लाए हैं। आदाब, मैं शाह फैसल जागो बिहार के इस शो में आपका स्वागत है। आपका नाम किसी राशन कार्ड में पहले से जुड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि उस राशन कार्ड से आपका नाम डिलीट किया जाए, या आपकी जो जानकारी वहां पर डाली गई है उसमें आप कुछ सुधार करवाना चाहते हैं, या फिर राशन कार्ड में कोई नया नाम, किसी नए सदस्य का नाम को जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप जो आरटीपीएस सेंटर होता है वहां जाकर के ऑनलाइन करवाएं, या फिर यहां से सीख करके जो आपको बताया जाएगा इसको सीख करके आप अपना काम को खुद ही निपटा लें। चूंकि हम आपको सशक्त और मजबूत बनाने में ज्यादा यकीन रखते हैं, इसीलिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका हम सिखाएंगे। अगर आप किसी का नाम को जोड़ना चाहते हैं, कोई नाम हटाना चाहते हैं, या किसी राशन कार्ड में अगर कोई नाम पहले से है और उसमें आप कोई सुधार करवाना चाहते हैं, तो आपको मेरी पहचान नाम की वेबसाइट पर जाना होगा। या फिर अगर आप कोई नया राशन कार्ड बनवाने के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो भी आपको इसी वेबसाइट पर जाना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद मेरी पहचान वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको लॉगिन करने का इंटरफेस खुला दिखेगा। वहां पर आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। क्योंकि आपने अभी तक यूज़र आईडी जनरेट नहीं किया है, पासवर्ड बनाया नहीं है, तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है, नीचे में जो दिख रहा है साइन अप फॉर मेरी पहचान, यहां पर आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। और इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अब आपका आईडी जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप सिंपली वहां क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस यहां पर दिख जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके मोबाइल में एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपका नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, जेंडर, और अपने मर्जी से कोई एक यूज़र आईडी आप यहाँ पर डालिए। और फिर देखिए उसको वहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप सजेशन के वहाँ पर क्लिक करके बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर की तरफ से जो दिया जाएगा उसे भी आप ले सकते हैं। अपनी मर्जी का पासवर्ड डालिए, एक्सेप्ट कीजिए टर्म्स एंड कंडीशन को और वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आपकी जो है आईडी वो जनरेट हो जाएगी। वहाँ पर आपको यूज़र नेम मिल जाएगा, आपने जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। तो आप कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आपको दो ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, स्किप टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। स्किप टू डैशबोर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक जो मेरी पहचान की वेबसाइट है उस पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपको यहाँ पर इतना चीज़ देख करके घबराना नहीं है। आप सिंपली बिहार स्टेट सर्विस पर क्लिक करें और उसके बाद आपको बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन प्रोडक्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये करते ही आपका राशन कार्ड का जो वेबसाइट है, आरसीएमएस का जो पोर्टल है वो खुलेगा। वो खुलने से पहले आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही बारीक बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो जो आवेदक है उनकी जानकारियां डालें। जैसे राशन कार्ड का कार्डधारी कौन होता है? राशन कार्ड का कार्डधारी होता है जिस परिवार के लिए राशन कार्ड बनाया जाता है उस परिवार की सबसे उम्रदराज महिला। तो उनकी जानकारी आपको यहाँ पर डालना है। और अगर आप पहले से ही कोई राशन कार्ड आपके पास है और उसमें किसी तरह का आप सुधार करवाना चाहते हैं, जैसे कोई नया नाम जोड़ना है, किसी नाम को हटाना है, या कोई नाम में किसी तरह की कोई सुधार करवाना है, तो यहाँ पर आप उसी का जानकारी, उन्हीं की जानकारी डाल सकते हैं जिनका नाम ऑलरेडी राशन कार्ड में है और राशन कार्ड आधार लिंक है उनका। तभी आप उनकी जानकारी यहाँ पर डाल सकते हैं। मसलन आपके घर में 3 लोग हैं, तीनों के नाम से राशन कार्ड बनाया हुआ है, राशन कार्ड में तीनों का नाम है, लेकिन उनमें से किसी एक आदमी का ही सिर्फ राशन कार्ड के साथ आधार लिंक किया हुआ है। तो यहाँ जो जानकारी डलेगा ये आप उसी शख्स का डाल सकते हैं जिनका आधार लिंक है। तो आधार कार्ड के हिसाब से जानकारी यहाँ पर भरेंगे, कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे। ये करने के बाद आपको आपका जो है एक प्रक्रिया जो है
कंप्लीट हो चुका। अब आपको दोबारा जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे आप अपनी यूज़र आईडी और आपकी जो यूज़र नेम है वो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके जैसे आप लॉगिन करेंगे आप मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। मेन वेबसाइट का मतलब इससे पहले आपने जो काम किया वो सिर्फ एक तैयारी थी यहाँ पर आने के लिए, लेकिन अब जो काम है वो आपका असल काम है। आपको जो है मेरी पहचान की वेबसाइट और जन वितरण अन्न का जो है यानी कि जो राशन कार्ड का वेबसाइट है उसमें आप आ जाएंगे और आपको सबसे ऊपर में अप्लाई दिखेगा। अप्लाई पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। 3 ऑप्शन में पहला है न्यू अप्लाई, ट्रैक एप्लीकेशन और अप्लाई फॉर करेक्शन। ये 3 का मतलब क्या है? अप्लाई का मतलब, न्यू अप्लाई का मतलब अगर आप कोई नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं वहां क्लिक करेंगे आप। आपने पहले से कोई आवेदन डाल के रखा है, आपके पास आपकी जो है एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन आईडी है, वो डाल करके अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके एप्लीकेशन का क्या हुआ, कहां तक पहुंचा है काम, तो आप उस पर क्लिक करके आप ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप किसी तरह की कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं, जैसे कि कोई नाम हटाना है, कोई नाम, किसी नाम को जोड़ना है या कोई नाम में कोई सुधार करवाना है, तो आप तीसरे नंबर पर क्लिक करेंगे। एक चीज और, अक्सर क्या होता है, नया जो राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका नाम कहीं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे, अब भी हैं लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार राशन कार्ड एकदम नया बना रहे हैं, उनका नाम जो है उनके परिवार के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब मसलन आपने शादी किया, आपके घर में आपके बच्चे हैं लेकिन आपके राशन कार्ड नहीं है, आपका नाम आपके पिताजी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है और आपकी जो पत्नी है उनका नाम उनके मायके वालों के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप चाह रहे हैं कि आप अपना राशन कार्ड बनवाएं, तो आप डायरेक्ट नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपकी पत्नी है उनका नाम को डिलीट करवाना पड़ेगा, उनके घर में जो राशन कार्ड में उनका नाम ज्वाइंट है वहां से, और आपका नाम को भी डिलीट करवाना पड़ेगा, जो आपके पिता के साथ, आपके माता के साथ राशन कार्ड में आपका नाम ज्वाइंट है वहां से डिलीट करवाना पड़ेगा। और ये करने के लिए आपको करेक्शन में ही आना पड़ेगा। जब डिलीट हो जाएगा तभी आप एक नए परिवार के तौर पे नया राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो करेक्शन की चीज देखते हैं। आप जैसे अप्लाई फॉर न्यू करेक्शन, अप्लाई फॉर करेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपसे ऊपर में राशन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। जाहिर सी बात है, आप करेक्शन कर रहे हैं तो आपके पास राशन कार्ड होगा ही, तो राशन कार्ड का नंबर भी होना है। तो राशन कार्ड आप नंबर जैसे डालेंगे उसके बाद आपसे मांगा जाएगा कि आप जो आवेदक हैं, जो अपना नाम हटाना चाहते हैं, जो अपना नाम में कोई सुधार करवाना चाहते हैं या कोई अपना नाम को जोड़ना चाहते हैं, तो उस आवेदक का नाम और उसकी जानकारी आपको पहले भरना पड़ेगा। जैसे आवेदक का नाम हिंदी अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी अंग्रेजी में, लिंग, कार्डधारी से संबंध, कार्डधारी कौन है, कार्डधारी होता है उस परिवार की सबसे उम्रदराज महिला, तो उनसे जो आवेदक है उनका जो संबंध है वो बताना पड़ेगा। जाति श्रेणी, आप यहां पर अगर जनरल के अलावा कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो जब हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में जाएंगे वहां पर आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर जनरल सिलेक्ट करेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कार्डधारी का आय, आय का स्रोत, उसके बाद कार्डधारी का जो आय का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहां पर डालेंगे। परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं, जो भी करेक्शन आप करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, उसका कारण यहां पर आपको चूज करना है। कार्डधारी का बैंक, बैंक का नाम, शाखा का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक खाता संख्या, ये डालने के बाद आवासीय पता ये डालें और सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद जाकर के जो कार्ड में ऑलरेडी पहले से लोग हैं वहां पर आपको एक्सेस मिल जाती है कि आप एडिट कर सकें, डिलीट कर सकें और नया नाम जोड़ सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनके नाम के सामने में डिलीट और एडिट का ऑप्शन आ रहा है। मतलब एडिट पर क्लिक करके आप नाम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, सुधार करवाना चाहते हैं, ठीक करवाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। किसी नाम को हटाना है तो डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे आप, या फिर किसी नाम को जोड़ना है तो ऐड मेंबर पर आप क्लिक करेंगे। ये करने के बाद आपको सबमिट एंड गो टू एनेक्स्चर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। ये करते ही आपको और एक विंडो खुला हुआ मिल जाएगा जिसमें आपसे कई सवाल पूछे जाएंगे। आप अपने विवेक के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से तमाम सवालों के जवाब दें हाँ ना में, और उसके बाद जो है सबमिट एंड गो फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक कर दें। ये करते ही आपको एक नया इंटरफेस खुला दिखेगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्या क्या अपलोड करना है, सबसे पहले तो ग्रुप फोटो, पूरे फैमिली की एक तस्वीर आपको अपलोड करना है और वो भी 100 KB से नीचे के साइज का। उसके बाद जो एप्लीकेंट हैं, जो आवेदन डाल रहे हैं, जिनके लिए ये तमाम चीजें की जा रही है, उनके सिग्नेचर की फोटो, उनके सिग्नेचर का एक फोटो लेना है और उसको अपलोड कर देना है। तो अगला है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें आपको मुख्यतः 3 कागज अपलोड करने हैं, आधार कार्ड का जेरॉक्स
उसके बाद बैंक खाता का जेरोक्स और आपका आवासीय प्रमाण पत्र का जेरोक्स। ये तीनों जेरोक्स में आप साइन करेंगे, एक फाइल बनाएंगे और एक ही फाइल को अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट वाली जगह पे, और इनकम सर्टिफिकेट वाली जगह पे आप इनकम को यहां पर अपलोड कर देंगे। ये तमाम चीजें करने के बाद जो है आप साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आपने कौन कौन कागजात अपलोड किया है, तो यहां पर उसी हिसाब से आपको चेक मार्क पर क्लिक कर देना है, और नीचे और एक घोषणा वाला चेक मार्क है, वहां पर भी आपको क्लिक करना है। ये तमाम चीजें क्लिक करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। जैसे ही आप अपलोड और सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपको आपका एप्लीकेशन जमा हो गया, इसको लेकर के एक आईडी मिल जाएगा। उस आईडी को आप संभाल करके रखें। साथ ही साथ डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का भी ऑप्शन आता है। आप एक छाया प्रति, एक जेरोक्स निकाल लें, ताकि आप फ्यूचर में ये देख सकें कि आपने जो अप्लाई किया है वह काम कहां तक पहुंचा है, और आप उसे ताकि ट्रैक कर सकें। तो ये तमाम चीजें जो हमने देखा, ये सिर्फ करेक्शन से रिलेटेड था कि नया नाम कैसे जोड़ना है, कोई पहले से जो राशन कार्ड है उसमें कोई नाम है तो उसमें कोई सुधार करवाना है तो वो कैसे करना है, या फिर कोई नाम को डिलीट कैसे करना है, ये हमने देखा। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, ये तमाम चीजें हमारा किया हुआ है और हम जो है एक नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन डालना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं कि नया राशन कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो काम हम लोगों ने पहले आईडी जनरेट करने के लिए किया है वो काम सभी को करना है। आपको अपनी आईडी जनरेट करना है, और चूंकि आप नया राशन कार्ड बना रहे हैं तो हमने उस समय बताया था कि जो नया आप आईडी जनरेट करने के बाद आधार के हिसाब से जो नाम डालना है, तो वहां पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी था कि जिनका नाम राशन कार्ड में आधार लिंक्ड है उन्हीं का डालना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि आप नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप आईडी जैसे जनरेट कर लेंगे तो आप यहाँ पर मेरी पहचान की वेबसाइट पर जैसे आएंगे तो आप न्यू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। न्यू अप्लाई पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू अप्लाई, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप शहरी क्षेत्र से हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से, यानी कि रूरल या फिर अर्बन। तो आप रूरल से हैं तो रूरल, अर्बन से हैं तो अर्बन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। इस एप्लीकेशन में आपसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी जाएगी। जैसे अगर हम लोग एकाएक देखें तो सबसे पहले आपसे जिला पूछा जा रहा है, क्षेत्र ग्रामीण या शहरी आपने पहले ही चूज कर लिया है, अनुमंडल, ब्लॉक, पंचायत, ग्राम, ये तमाम चीजें आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राशन कार्ड के आवेदक का विवरण, आवेदक कौन होगा, जिस परिवार के लिए बन रहा है उस परिवार की सबसे उम्रदराज महिला, जो सबसे बड़ी महिला है, जिनका उम्र सबसे ज्यादा है, माता, तो उनका नाम यहां पर डालना है। आवेदक का नाम हिंदी अंग्रेजी में। उसके बाद अगर पिता पति का नाम, जाहिर सी बात है फैमिली है तो पति के जरिए से ही आगे बढ़ेंगे, और पूरा आवासीय पता यहाँ पर डालेंगे डिटेल में, लिंग, जन्म तिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, कार्डधारी से संबंध। उसके बाद कार्डधारी का मतलब जिनके नाम से कार्ड बन रहा है उनसे क्या संबंध है, अगर स्वयं है, आप ही आवेदक हैं तो आप स्वयं डालेंगे। उसके बाद जाति श्रेणी, आप कौन से जाति से आते हैं यहाँ चूज करेंगे। जाति श्रेणी जो आपने अपनी सर्टिफिकेट बनाया ना, कास्ट सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो डालना है यहाँ पर। उसके बाद सरकारी कर्मी हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, क्या है, आपको अपना काम दर्शाना पड़ेगा यहाँ पर। आय का स्रोत क्या है, मासिक आय क्या है, आय नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, जो आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है उसका जो नंबर होता है वो नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आधार संख्या, मोबाइल नंबर ऑलरेडी आप डाल के रखे हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा वो। विकलांगता, अगर आप विकलांग हैं तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप हैं तो आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा कि किस हिसाब के हैं। उसके बाद बैंक का नाम, बैंक का शाखा, आईएफएससी कोड और खाता संख्या आपको डालना है। ये तमाम चीजें डालने के बाद आपकी जानकारियां सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, नए लोगों को, यानी कि आपके परिवार में 4 लोग हैं, आपने आवेदन दिया तो सिर्फ आपने अपनी जानकारी डाला, लेकिन अभी भी तो 3 लोग बाकी है डालना, तो उन 3 लोगों का नाम अब बारी बारी से आपको एक एक करके डालना पड़ेगा, और उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा कि नाम क्या है, हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता या पति का नाम क्या है, उसके बाद लिंग क्या है, उम्र क्या है, वैवाहिक स्थिति, ये तमाम चीज़ें डालते जाएंगे और ऐड मेंबर पर क्लिक करते जाएंगे। जितने लोग हैं आपके परिवार में उतने लोगों के लिए आप ये चीज़ बार बार करेंगे। कभी हो सकता है कि गलती हो गया, कुछ किसी मेंबर में कोई जानकारी हमने गलत डाल दिया, तो डिलीट करने का भी ऑप्शन है, एडिट करने का भी ऑप्शन है, आप वहाँ से वो चीज़ें कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें कर लेने के बाद जब आप तमाम मेंबर्स को जोड़ लें, तमाम मेंबर्स को ऐड कर लें, मेंबर्स यानी कि आपके परिवार के जो तमाम सदस्य हैं उनको आप ऐड कर लेंगे, तो अब जो है
डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं हम लोग कि आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। फिर वही जो हम लोगों ने पहले देखा, एक ग्रुप फोटो पूरे परिवार का, उसके बाद जो आवेदक हैं, आवेदक यानी कि जो अप्लाई कर रहे हैं उनके हस्ताक्षर का फोटो आपको अपलोड करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, आधार कार्ड का जेरोक्स, बैंक के पासबुक का जेरोक्स, और जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, आवासीय प्रमाण पत्र का जेरोक्स, इन तमाम का जेरोक्स निकालना है, उस पर अपना सिग्नेचर करना है, स्कैन करना है, एक फाइल बनाना है और उस फाइल को 1 MB से नीचे रखना है, जिसे आप डॉक्यूमेंट पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का मांगा जा रहा है, तो जो आवेदक है उनका इनकम सर्टिफिकेट का जो छाया प्रति है उसका स्कैन कॉपी यहाँ अपलोड कर देना है। अगर आपने जनरल कैटेगरी का चयन किया था शुरू में जब आप आवेदन डाल रहे थे, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने कोई जाति बताया है तो आपका जातीय प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा और फिर अपलोड पर आप क्लिक कर देंगे। साथ ही जो जो कागजात आपने यहाँ पर अपलोड किया है उन कागजात पर चेक मार्क मार देना है। साथ ही साथ इस तरीके से जैसे आप अपडेट करेंगे ये अपलोड हो जाएगा। तमाम आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद जो है आपका जो है ये छाया प्रति आप जनरेट हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने जो तमाम जानकारियां डाला है वो सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, ये तमाम चीज़ें आप यहां से एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप ये तमाम चीज़ें देख लेंगे उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवाल पर आप जवाब यहाँ पर हाँ ना में डालें कि सवाल क्या है। आयकर अदा करते हैं, व्यवसायिक कर अदा करते हैं यानी कि कमर्शियल टैक्स पे करते हैं आप, 3 कमरे या उससे अधिक का पक्का मकान, कंक्रीट छत युक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, क्या आपके पास 3 कमरे वाला या उससे ज़्यादा का मकान है। परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000 रुपये से अधिक है, क्या आपके परिवार में जिनका नाम आपने इंटर किया है उन लोगों में से किसी का भी 20,000 से ज़्यादा का आय है, मंथली है, इनकम है उनका। 2 पहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर तथा वॉशिंग मशीन उपकरण है, वॉशिंग मशीन तीनों उपकरण है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप हाँ कहें, अगर नहीं है तो ना कहें। गृहस्थी में 4 पहिया वाहन है, खेती गृहस्थी में अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है तो आप हाँ कहें या नहीं तो ना कहें। गृहस्थी में वॉशिंग मशीन है, अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आप हाँ कहें, ना कहें, जो आपकी स्थिति के हिसाब से। आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग एवं वर्ग घ श्रेणी के सरकारी सेवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समूह घ के कर्मी को छोड़कर में आते हैं। क्या आप कोई सरकारी ऐसे जॉब में हैं जो इन कैटेगरीज में आते हैं, हाँ या ना में आप जवाब दें। तो ये तमाम जवाब देने के बाद आप यहाँ पर भी चेक मार्क करेंगे घोषणा में और फिर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको जनरेट होकर के मिल जाएगा, उसे आप उसकी छाया प्रति रख लेंगे। इस तरीके से आप नया राशन कार्ड अप्लाई करने का जो तरीका है वो देख लिए। आप खुद भी इस वीडियो को देख करके अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आया होगा। थोड़ी सी पेचीदगी है चूंकि ऑनलाइन काम है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो की सहायता से अपना काम को पूरा कर सकते हैं। और जो आपको एप्लीकेशन आईडी मिलेगा उसके ज़रिए से आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका काम जो है कहाँ तक पहुँचा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल, कोई बात है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ माय मीडिया देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।